हमारी मातृभाषा के साथ साथ भारत की खूबसूरत और अलबेली भाषा है। इस भाषा ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी बहुत बढ़कर हिस्सा लिया। शायरों ने, अदीबों ने अपने अपने हौसले वाली पंक्तियों से जंग लड़ने का हौसले को उड़ान भरकर जंग से जीतने का जज्बा बढ़ाया। साथ ही राष्ट्र प्रेम से कौमी एकता और भाईचारे की शिक्षा दी। यह उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब की अलमदार रहा है। ये भाषा किसी खास जाति धर्म की भाषा नहीं, बल्कि यह पूरे भारत की मधुर भाषा है। यह बातें सामूहिक रूप से उर्दू कोचिंग सेंटर सिंघाड़ा कदम चौक वैशाली संस्थापक एवं शिक्षक प्रोफेसर नाजिम कादरी, सिंघाड़ा कॉलेज के एवं अल एस्कॉलर कोचिंग सेंटर के संस्थापक मोहम्मद फुरकान अंसारी ने की। शिक्षक दिवस के अवसर पर सूत्रों से बात करते हुए उन्होंने इस विद्यार्थी से कहा कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, समाज निर्माता होता है, शिष्टाचार की जननी होता है, जो अपने शिष्यों में उतारकर उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए समाज में गुरुदेव को सम्मानित रूप से देखना चाहिए। तथा शिष्यों ने कहा कि हर शिष्य का जीवन गुरु के बिना अधूरा है, इसलिए कि ज्ञान का सागर गुरुदेव ही हैं, जो उस सागर में से निकाल कर देते रहते हैं। हम सब आशा करते हैं कि हम सब के ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। तुम्हारा जिन्नत किस क्लास में पढ़ती हो? 10th किस सर से पढ़ती हो? फुरकान सर। क्या नाम है? नासरीन खातून। किस क्लास में? 10th में। नाम बताओ। साहिन परवीन। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th। तुम बताओ नाम। तैयबा नाजिब। किस क्लास में हो? 12th में। तुम नाम बताओ। समा परवीन। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में। सबीहा नाज। किस क्लास में? पीजी कर रहे हैं उर्दू से। कौन कोचिंग से कर रहे हो? उर्दू सेंटर। उर्दू सेंटर से। सर का नाम? मोहम्मद नाजिम कादरी। मोहम्मद या प्रोफेसर नाजिम कादरी? प्रोफेसर नाजिम कादरी। तुम बताओ अपना नाम। नाम बताओ तो। मोहम्मद कौनैन इरशाद। मोहम्मद अरमान रजा। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में। किस सर से? नाजिम कादरी। सर बच्चियाँ आपके बता रही है कि इसे उर्दू कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, आप उस्ताद हैं, बच्चियाँ तो है ही है। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, एक उस्ताद का कैसा होना चाहिए? जाहिर बात है कि उस्ताद इल्म से आरास्ता करते हैं और ये इल्म रोशनी है और जहालत तारीकी है। जाहिर है कि जहालत को दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, इल्म की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों में जहाँ तक हो सके हमें ईमानदारी के साथ ज़ेवर तालीम से उन्हें आरास्ता करना चाहिए। और एक तो उस्ताद का फरीज़ा ये है कि वो इल्म में कभी भी मुखालत न करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करे। खास करके बच्ची ने बताया कि इसे उर्दू कोचिंग सेंटर में प्रोफेसर नाजिम कादरी से, तो हिंदुस्तान में कई ज़बानें हैं और उस ज़बान में एक उर्दू ज़बान भी है, तो और सब ज़बान के बनिस्बत उर्दू ज़बान की क्या खुसूसियत है, क्या चाशनी है इसकी? उर्दू ज़बान की अपनी अहमियत और अफादियत अलग है, चूँकि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। ख़ास करके इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज एक ख़ास रंग और इसके अंदर रोगन पैदा करते हैं मकामी बोलियों के साथ, मकामी ज़बानों के साथ मिलकर। और उर्दू की बहुत बड़ी लंबी लिसानी तारीख़ है। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं ज़बानों के संगम की वजह से इसके अंदर शीरीनियत और चाशनी पैदा हुई है। और चूँकि फ़ारसी ज़बान भी शीरीनियत के लिए ख़ास तौर से मानी जाती है, इसके अंदर काफ़ी शीरीनियत होती है। और ज़ाहिर है कि उर्दू ज़बान में फ़ारसी ज़बान के अल्फाज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और अरबी के भी पाए जाते हैं। तो यहाँ की मकामी जो ज़बानें बोलियाँ हैं या ज़बानें हैं उसका असर और मुख्तलिफ़ ज़बानों का असर दोनों के सबों के मिलने के बाद एक खूबसूरत ज़बान बनती है जिसे हम गंगा जमुनी की तहजीब जिसमें गंगा जमुनी की तहजीब झलकती है। और ये ज़बान वाकई
एक अलवेरी ज़बान है। और आप इस वक्त में बच्चे और बच्चियों को अपने तरफ से क्या नेक ख्वाहिशात में कैसा दे रहे हैं इनके मुस्तकबिल के लिए? हमारी नेक ख्वाहिशात ये हैं कि ये बेहतर से बेहतर अपना फॉर्म कर सकें, अच्छा कर सकें और ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो अमली तौर पर उतारने की कोशिश। शबीना के लिए आपके यहाँ पीजी के एक स्टूडेंट से बातचीत हुई, इसके लिए खास करके क्या कहना चाहेंगे? इतना अंधेरा और फिर उसमें एक बच्चे जो डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आगे बढ़ रही है। नहीं, ये तो मेरी काविश है, मेरी कोशिश है कि ये अच्छा करे और इंशाअल्लाह अच्छा करेगी। सर आप अपना ये तारुफ दे दें। नाजिम कादरी और एमएन कॉलेज सिंघाड़ा में मैं दर्स व तदरीस दे रहा हूँ और मकान भी मेरा मकान भी यही है सिंघाड़ा विलेज में ही। तो क्या नाम है तुम्हारा? निकात परवीन, कहाँ पढ़ती हो? ऑल स्कॉलर अकेडमी, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th। बताया कि शिक्षक यानी कि यौम उसातिज़ा उर्दू में कहो या हिंदी में शिक्षक दिवस, टीचर्स डे है, तो एक स्टूडेंट को, एक पढ़ने वाले को ज़िंदगी में उस्ताद की क्या अहमियत है, चाहे टीचर्स की क्या इम्पोर्टेंसी है? टीचर्स हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर वो नहीं होते तो हमें ना बैठना, वही है जो हमें बैठना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, किसी का आदर करना सिखाते हैं। अगर टीचर्स के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तुम बताओ छोटी, क्या निकट बोली है कि टीचर्स के बिना ज़िंदगी अधूरी है, वो अगर नहीं होते तो हम अधूरा रह जाते। तुम क्या समझती है? तुम भी यही समझती है? बोलो तुम। नाम बताओ, किस क्लास में पढ़ती हो? तुम नाम बताओ। जिन्नत फरवीन, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th। अनीसा जमान, अब बताएं। हिम्मत मालिक। आप शिक्षक हैं, तो बताइए शिक्षक का क्या एक कर्तव्य होना चाहिए बच्चों के साथ में? टीचर का आदर करना। इसलिए हाँ, हम टीचर हमें शिक्षक देते हैं। सर बताएं, आप के यहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं, पीछे खड़ी है, शिक्षा देते हैं, एक शिक्षक का क्या मॉडल होना चाहिए बच्चों के बीच में? देखिए, हमारे माता पिता हैं, हमें जन्म देते हैं, वो प्राइमरी शिक्षा तो हमें घर पे देते हैं, बस उसके बाद है कि उसके बाद जब हम उस्ताद के पास जाते हैं तो उस्ताद हमें ज़िंदगी की हर एक चीज़ को चलना सिखाते हैं, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, और वहाँ से है कि ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए मतलब किस राह को अपनाया जाए उसके बारे में बताते हैं। तो इससे पूरा निचोड़ यही निकल रहा है कि शिक्षक हमारे ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं और हमेशा शिक्षक का आदर करना चाहिए और उनके हर एक बात को फॉलो करना चाहिए। बताओ क्या नाम है? मोहम्मद कौन? तो मोहम्मद तौफीक अली। क्या नाम है? मोहम्मद अरमान। क्या नाम है? मोहम्मद औरंगजेब। आप बताएं क्या नाम है? मोहम्मद शम्स तबरेज़। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। किस सर से पढ़ते हो? सर का नाम? सुल्तान मोहम्मद सुल्तान।